सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त, मज़े में। सर आज मैं भी सर आपको नज़र, अगर मेरी सर आवाज़ निकली है सर। सर स्मोगी सीज़न क्या आया और क्या गया, और सर मेरे साथ क्या हुई आपको सर, आपने साथ में शो में नहीं पूछा सर आपने। मैंने असल में पूछना था, लेकिन कल क्योंकि अवामुन नास ने इकट्ठे देख लिया मेरे साथ कि आपके साथ क्या हुई, तो इसलिए फिर मैंने पूछना मुनासिब नहीं सर। कल बुरे रात कल मैंने कैसे शो किया आपको पता है, लेकिन सर आज आपको पता है, क्योंकि ये जो हमारा पेशा है, जो हमारा ये शोबा है, ये हमें अट्रैक्ट करता है और ये हमें चाहता है कि हमारे अंदर ऐसी मोटिवेशन लाता है कि हम फिर खुल के आते हैं। तो आज सर तमाम तर जो सर मेडिकल असिस्टेंस लेके मैं यहाँ बैठा हूँ, इसके बाद की गारंटी नहीं है, फिलहाल शो बड़ा मजेदार होगा। लेकिन मैं इससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सिर्फ कल के बारे में कि कल जो हमने शो किया था उसकी कोई याददाश्त आपके पास है? मैं भी था शो पे सर, उस सोफे पे आप भी थे। अच्छा, हमारा सर खबरें जो हैं वो बहुत सारी हैं, और लेकिन सर हम आज एक जो हम स्ट्रेटजी अपना रहे हैं वो ये है कि हम आज शुरुआत करेंगे उन खबरों से जो कल मैं नहीं कर पाया। आपको पता है खबरें इकट्ठी हम साथ साथ करते हैं, लेकिन उनको पेश करना जो है मेरा एक काम होता है कि मैं सारी खबरें कोशिश करूँ कि कवर हो जाएंगी। आपको पता है हम एक ही खबर पे रहे तो पूरा शो भी कर सकते हैं। तो कल काफ़ी कुछ रह गया था और वो बहुत करंट है और बहुत रेलिवेंट है, तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ऑडियंस घबराए ना कि हम जो पीटीआई प्रोटेस्ट के ऊपर आएंगे लेकिन एंड में आएंगे। सर आप इस वक्त कौम की बहुत बड़ी सर्विस कर रहे हैं, उसकी वजह ये कि पाकिस्तान के जितने न्यूज़ चैनल हैं, जो कि मेरे ख्याल में 50 से ऊपर हैं, वो सिर्फ इस वक्त प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई शख्स पाकिस्तान का कोई और बात सुनना चाहता है तो उसके पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है बेचारे के पास। तो सर एक तो हम इजहार हमदर्दी करते हैं और दूसरा ये कि प्लीज़, यानी कि सर आप कह रहे हैं कि आज जो है सर हम ऑल्टरनेटिव जोन में जा रहे हैं ये चीज़। तो सर शुरू करते हैं सर प्लीज़। हमने सर इसी सोफे पे बैठ के खबर दी थी कि इस दफ़ा गैस का जो निज़ाम है उसके अंदर, चूँकि नई गैस हमें मिल गई है और उसके अंदर हमने उसको ऐड भी कर दिया ग्रिड के अंदर, और तो इस दफ़ा लोड शेडिंग नहीं होगी। मसला सिर्फ ये था इस खबर में कि लोड शेडिंग जो है वो उन इलाकों में नहीं होगी जिनको पॉश करार दिया गया। ये लाहौर की हद तक बात कर रहा हूँ, जिसमें गुलबर्ग है, DHAs हैं, कंटोनमेंट्स है, दीगर और इलाके हैं। उसके अंदर सर एक अपडेट है, क्योंकि आपने और मैंने बैठ के तनकीद की थी कि मसला ये है कि अगर तो आप ये कर देंगे तो जो बाकी इलाके जिनको शायद ज़्यादा ज़रूरत है गैस की, क्योंकि जो पॉश इलाके हैं वो तो शायद कन्वर्ट हो चुके हैं ऑन टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, और ये इलाके नहीं हो पाए, तो उनके लिए क्या करेंगे। तो सर सोल्यूशन आपको दे दी SNGPL ने। सर उन्होंने कहा है कि सर खाना बनाने के जो औकात हैं उनमें सर बिला तातल सर गैस जो है फ्राहम की जाएगी। टाइमिंग आपको बताता हूँ सर, सुबह 6 से 9 बजे, उसके बाद 11 से 1 बजे दोपहर तक, और सर उसके बाद 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी। तो सर ये बेहतरीन तरीका है सर, ये बेहतरीन चीज़ें हैं तमाम एक माशरे को स्टीरियोटाइप करने का। उसके अंदर बेसिकली ये भी सर एक थोड़ा इसमें बेस लाइन सेक्सिज्म भी आ जाता है कि आप कह रहे हैं कि जी ख़वातीन जो हैं जिन इलाकों में हम ये कर रहे हैं उनका तो काम ही ये है कि वो खाना बनाएं। एक तो ये बात कर दी उन्होंने, और सर ना सिर्फ ये उन्होंने कहा बल्कि हम आपको बताते हैं कि आपको जो उस खाने को पकाने के टाइम्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। सर उन्होंने हाईलाइट कर दी हैं SNGPL और दीगर जो लोग होंगे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो सर मुबारक हो सबको कि हमने सर ये है बेसिकली 1 ईयर फॉरवर्ड 100 ईयर बैकवर्ड। यकीनन बात यही है कि अब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन गुड वर्ड्स। बेसिकली यहाँ पर जो हमारे हुक्मरान हैं वो क्योंकि हमारे कैरेक्टर्स के जज भी हैं, तो वो उनको तो लगता है ना कि जी जो ख़वातीन घर से निकल के काम करती हैं वो तो कोई अच्छे कैरेक्टर के मालिक नहीं है, तो उनके लिए तो हम कोई कानून साजी नहीं ना करेंगे। कानून साजी तो है जो कि खातून घर पे रहकर घर के खाने बनाती हैं, तो ये टाइमिंग्स उनके लिए आ गए हैं। बाकी सर देखिए बात ये है कि वो होता है ना कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो 100 और खुलते हैं। सो देखिए एक लिहाज से इसमें मुस्बत एलिमेंट भी है। वो मुस्बत एलिमेंट ये है कि जितनी गैस की बंदिश होगी उतना रेस्टोरेंट्स का काम चलेगा, इकोनॉमी का पहिया चलेगा, उतनी टेक अवेज चलेंगे,
तो बस ऐसे ही है सर। फूड पॉइजनिंग होगी उतनी इन्फेक्शंस बढ़ेंगे, अस्पतालों का निजाम चलेगा सर। इस तरह भी देखें ना सर, कभी खुशी कभी गम कभी खुशी कभी गम ऐसे ऐसे। लेकिन सर इसके अंदर देखिए, चले मैं उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसको एक हद तक समझता हूँ इस लिहाज से कि ये मसले मसाइल जो है सर गैस के बड़ी देर से चल रहे हैं। अब आपको एक नई रिसोर्स मिल गई, हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, तो उसको आप ऑप्टिमाइज़ करें इस तरह से कि सबको मिले, लेकिन वो एरियाज तो आइडेंटिफाई किए जाए ना जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पता है वो जो पिछली खबर हमने की थी पॉश इलाकात वाली, उसकी अभी तक तशरीह आप और मेरे तक नहीं पहुँची कि इसका थॉट प्रोसेस क्या था। ज़्यादा चीज़ तो ये एक इस्टेब्लिश होती है कि जो पॉश इलाके हैं उनमें यानी कि ये मानते हैं कि वहाँ की ख़वातीन जो है वो इकॉनमी में कुछ ऐड करती हैं, वहाँ के मर्द और ख़वातीन, इसलिए दे वुड नीड गैस थ्रू आउट, क्योंकि उनके स्केड्यूल्स नहीं हमें पता। अब मसला सर एंड ऑफ द डे सारा यही है कि आपने गैस से आप करते क्या। मेरे तो ख्याल में अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जिनसे हम गैस की जो एक डिपेंडेंसी है उससे अमीर जो तबका है वो कम हो गया है। आप अपनी हीट जो है गैस के बगैर ले सकते हैं थ्रू इन्वर्टर एयर कंडीशनिंग, आप जो है अपने रिवर्सिबल एयर कंडीशनिंग, आप जो अपने पानी आपने गर्म करना है वो गैस के थ्रू करते थे तो यू कैन डू इट थ्रू नाउ इलेक्ट्रिकल गीज़र्स जो है। आपने अपना खाना अगर पकाना है वो आप इलेक्ट्रिकल स्टोव्स के साथ कर सकते हैं। तो ये पॉश इलाकात के अंदर काफ़ी जगहों पर ये सोल्यूशन होगी। और अगर वो सब कुछ भी छोड़ दें तो आपने अगर एक मुलाजिम है आपके पास घर के अंदर जो आप हायर कर सकते हैं, उसको आप कहेंगे यार जाओ जाके ये सिलेंडर जो है इसको भरवा के लाओ, एक एडिशनल चूल्हा नीचे रख लेते हैं कहीं और या घर के बाहर कहीं रख लेते हैं, उधर खाना पक जाया करेगा या रोटियां शोटियां पक जाया करेंगी। सो दिस आर ऑल थिंग्स जो कि पॉसिबल है उन एरियाज़ में। तो ये जो खबर है ये तो असल में रीड करनी चाहिए थी इस तरह की, जी हमसे गलती होगी, हमने कहना यह था कि इन इलाकों में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी और उनमें तो गैस देनी नहीं है हमने, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं करते। एग्जैक्टली यही मसला है कि ये बहुत एक एलिटिस्ट अप्रोच है, एलिट को दोबारा से फ़ायदा है। वही चीज़ के गैस भी सस्ती होती है जब आपके घर पे आती है। जब आप सिलेंडर ख़रीदते हो तो आपको एक एडिड ज़िम्मेदारी ऐड हो जाती है कि जाना लेके आना, पेट्रोल खर्चना। इसी तरह अगर आपने लॉग्स जलाने हैं तो वो तो वैसे ही ज़्यादा एक महंगा ख़र्चा है, जाना आना इसके अलावा है। बिजली अगेन गरीब आदमी अफोर्ड नहीं करता। सो वो सारी सहूलियात जो गरीब को देनी चाहिए थी वो अमीर को दी जा रही हैं। अच्छा, इसी तरह पहले जिस तरह से एक पिछले 4-5 साल से एक सिलसिला चल रहा था कि जी रात किसी जगह 9 किसी जगह 10 बजे के बाद गैस नहीं थी आती नहीं थी। अच्छा वो एक ज़्यादा एक ऐसी चीज़ थी जिसके साथ अकस्टम या ट्यून हुआ जा सकता था। अब ये जो है कि दिन के वक्त भी इतने से बजे से इतने बजे आएगी और इतने से इतने बजे नहीं आएगी, ये अगेन ये कोई इसमें मुझे लगता है कि जो इनकी एक काबीना थी उसमें कुछ शेफ़ भी था, उसने सोचा कि यार ये जो आप रात को निहारी बनाओगे उसको सुबह इतने बजे जब गर्म करोगे तो उसका टेस्ट मज़ीद खिल के सामने आएगा। तो ये दिस इज अ जोक सर। अगर आप इस पे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके साथ सीरियसली बात करूं तो मैं कर ही नहीं सकता। आप करने नहीं चाह रहे, मैंने कोशिश की। सो बेसिकली हम इसे कह लें गैस टू फूड रीहीटिंग पॉलिसी है ये बेसिकली। चलिए सर आगे चलते हैं प्लीज। सर एक और खबर, मुझे पता है इससे आप बहुत खुश होंगे, इसलिए मैं सिर्फ खबर सुर्खी पढ़ दूंगा सर, आगे आपने इसके ऊपर सर बातें करनी और आगे मेरा जवाब फिर आ जाएगा। सर महकमे ख़जाना का जश्न बहारा के लिए 1 अरब रुपए देने से इनकार है सर मैं बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। और इस हम दफ़ा होता है कि हम किसी महकमे का किसी इदारे का शुक्रिया अदा करें, महकमा ख़जाना का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसी जगह पे आपको याद होगा हम सोफ़े पे बैठे हुए थे, ना मेरे घर बिजली आ रही थी ना आपके घर बिजली आ रही थी, और लाखों करोड़ों रुपए की बत्तियां लगी हुई थी पूरी नहर के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे जी जश्न बहारा मनाया जा रहा था, ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर। एग्जैक्टली ये इसी साल की बात है जब जश्न बहारा पहले आई थी जी। अब इस जश्न जब ये हुकूमत आई थी बेसिकली जब ये हुकूमत आई थी, बुनियादी बात ये है कि हमने क्या करना है इस जश्न बहारा का। आपको पता है ये जो कहते हैं अभी भी कहते हैं कि जी हमसे आप इतनी बिजली एक्स्ट्रा ले लें, हम उस पर आपका रेट भी कम कर देंगे। हमने शायद इस खबर को करना भी है लेटर ऑन इन दिस शो। जी जी। मेरे घर हर हफ्ते एक दिन 8 घंटे के लिए बिजली जाती है, जो जिसको मेंटेनेंस का नाम दिया जाता है। ये कौन सी मेंटेनेंस है जो कि हो के नहीं दे रही? जाहिर है ये लोड शेडिंग है जिसको इन्होंने मेंटेनेंस का नाम दिया हुआ है। सो बात फिर वही है, भाई बताओ आपके पास बिजली इजाफी है नहीं है? मैंने बिजली को ध्यान से इस्तेमाल करना है या खुल के इस्तेमाल करना है? ये फिर वही चीज़ें हैं कि जी हमें 1 अरब रुपया या पता नहीं कितने करोड़ रुपये दे दिए जाएँ क्योंकि हमने जश्न बहारा मना। कौन सा जश्न बहारा, कौन सी फेस्टिविटी हो रही है? ये मुल्क अब ऐसी जगह पे आ गया है कि ईद से 1 हफ्ता पहले
आप बच्चों की, अपनी तो छोड़ दें, आप मेरी और अपनी, आप बच्चों की शक्लें देखें, मुरझाई हुई शक्लें होती हैं। ईद का किसी को ईद की एक्साइटमेंट नहीं होती, ये कह रहे हैं जश्न बहारा। मतलब इकोनॉमी का कोई पहिया चलाएं, यही 1 अरब की बिजली जो है ये किसी इंडस्ट्री को दे दें। आपने इसकी फल बूटे बत्तियां बना के करना क्या है? सर मुझे ये बताएं कि बचपन में जश्न बहारा की जो फेस्टिविटीज़ होती थी वो क्या होती थी? उनमें एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी सर, जो हमने उड़ा निकाल दी है, मतलब नो पन इंटेंडेड, वो बसंत होती थी। जश्न बहारा तो एक नाम दिया जाता था हुकूमती लेवल पे बसंत को। अब बसंत ख़त्म हो गई है तो वो क्या कर रहे हैं मुझे बताएं? वो क्या सजावटें हैं? क्या है उसके अंदर? किक बैक्स हैं? मतलब है क्या? 1 अरब रुपया जो है इस वक्त एक ऐसे शहर में जहाँ पे आपने जश्न बहारा का तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ये है कि आप बाहर जाके कुछ एंजॉय करेंगे, बाहर जाने को माहौल है। कल के दिन हमने बात याद आ गई सर मुझे शो की, बाहर जाके आप जा ही नहीं सकते, आप फिर नहीं जा सकते। AQI लेवल जो है फिर बढ़ना शुरू हो गई है। फिर हम माशाल्लाह से हमने आज शायद नंबर 2 जो है गेन किया उसके अंदर। तो और मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जो नहर से गुजरते हुए कहते हैं कि यार मज़ा ही आ गया। जो हुकूमत ने इस दफ़ा लाइटें लगा दी है ना नहर के अंदर, उसका मज़ा ही, ये कौन लोग हैं? हाँ। मैं तो नहीं जानता किसी ऐसे। सर मैं भी नहीं जानता। दूसरा सर आप देखें कि यहाँ पे वैसे चले मैं ऐड कर देता हूँ इस चीज़ के अंदर, यहाँ पे जब क्रिकेट मैच होना है, यहाँ पे जब सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगने हैं, यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ होनी है, और फिर जब जश्न बहारा होना है तो आपने सजावटें लगानी है सड़कों के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए, और उसके हर सजावट के साथ एक डीजल जनरेटर पड़ा हुआ है। वो डीजल जनरेटर है, उसके अंदर हमने डीजल डालना है, उस डीजल ने पर धुआं फूकना है, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द एटमोसफियर। तो मुझे सिर्फ बताएं कि ये थॉट प्रोसेस क्या है सर? ये ऐसी दकियानूसी अप्रोच है आवाम को किसी किस्म का रिलीफ देने के लिए। दुनिया आगे जा चुकी है, दुनिया अपने आप को फेस्टिव रखती है और चीज़ों के अंदर, और ख़ास तौर पे सर वो उन फेस्टिविटीज़ जिनसे लोग वाक़तन मुतासर होकर खुशी लेके जाते हैं घरों में वापस, वो आपने बंद की हुई है, नेमली बसंत। जश्न बहारा के लिए 1 अरब लेना था तो आप साथ अनाउंस करते कि जी इस दफ़ा हुकूमती बसंत होगी। आप बसंत कर देते, बसंत में चले लोगों के ना थोड़े सेंटी हैं लोग, और वो ठीक है सेंटी, उसकी वजह है कि जाने जाती हैं। अच्छा फिर वही बात है, इसका तरीका तो बड़ा आसान है, और फिर वही बात है, मैं आपको मिसाल नहीं दूंगा कि कनाडा में यूँ होता है तो इंडिया में यूँ होता है। भाई आपका जो कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान का ही शहर है ना सर, वहाँ पे अगर F9 पार्क में बसंत हो सकती है तो यहाँ पे जल्लो पे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बुनियादी मसला ये है कि आप उसको भी छोड़ दें। मुझे बताएं, कॉन्सर्ट करवा रहे हैं, को फिल्म फेस्टिवल करवा रहे हैं, और क्या एंटरटेनमेंट दे रहे हैं? मुझे ये नहर के अंदर जो ये एक फूल बत्ती वाला लगा देते हैं उसकी तस्कीन मुझे तो नहीं पहुंचती। मुझे आप ना वॉक्स पॉप करवाएं सर, अगले शो में लिबर्टी बंदा भेजें, वो जाके लोगों से पूछ के आए कि किसको खुशी मिलती है। कथा कलामी माफ, मुझे कहा जा रहा है हमने ब्रेक पे जाना है, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो जश्न बहारा के लिए 1 अरब जो है उसको उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे। महकमा खजाना ने PHA को कहा कि जी हमने इतने पैसे इस वक्त अफोर्ड नहीं करते। बड़ी अच्छी बात है। सर हमारी जो कॉन्वर्सेशन थी सर वो बड़ी ज़रा इवॉल्व हो चुकी थी इस चीज़ के ऊपर, और ख़ास तौर पर जिसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था वो था सर कि अगर करना भी है ये, शायद अवाम सर इस चीज़ के लिए अब रेडी है कि अगर आपने 1 अरब की इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर, तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई ना कोई रिजल्ट जो है, कोई ना कोई रेवेन्यू जो है किसी भी फॉर्म में, वो रेवेन्यू हो सकता है इन फॉर्म ऑफ फन, इन फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस, इन फॉर्म ऑफ जिसको भी क्वांटिफाई करना चाहिए आप कर लें, वो हमें मिलना चाहिए। उसका तो बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट ये नहीं है कि आप बसंत को एक चांस दें। आप एक बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, आप बड़ी एक कंट्रोल्ड सर्कमस्टांस के अंदर उसको कराया जा सकता है, जैसे हम बहुत चीज़ें करा लेते होते हैं अगर हमारा दिल हो उसके ऊपर। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जितनी कम्युनिटी जो अभी भी इस शोबे से मुंसलिक है, जो काइट फ्लाइंग भी करती है, काइट मेकिंग भी करती है, और इसको एज एन इंडस्ट्री यूज़ करते हैं, सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट जो कि जिस सूबे का ये एक प्रोजेक्ट नहीं होता था सर, एक हम इसको ओन करते थे इसको, हमने सर इतना इससे हमें नफ़रत पैदा हो गई है कि हम कह रहे हैं कि जश्न बहारा के लिए हम अपनी जो नहर है उसको उसकी सजावटें 1 अरब की कर देंगे, लेकिन उस 1 अरब का हल्का सा भी पोर्शन जो है उस टास्क फोर्स को भी नहीं देंगे जो इस चीज़ के अंदर में आइडियाज़ दे सकती है। मैं तो कुछ सुना नहीं आज तक कि क्या और
नहीं, यकीनन देखें, जिस तरह से हमने कहा कि बाहर की मुल्कों की क्या मिसाल देनी, आप इस्लामाबाद को देख लें, अगर वहाँ F9 पार्क में हो सकती है तो यहाँ भी जल्लों पे हो सकती है, ठीक है। और अगर जल्लों पे होगी तो वहाँ यकीनन पूरा लाहौर तो 1.5 करोड़ एक्सीड कर गया, ठीक है, आबादी 1.5 करोड़ बंदा तो उसके अंदर नहीं समा सकता, बहुत ज़्यादा लोग एंटर हो ही नहीं सकेंगे। अच्छा, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का ये भी मसला होगा कि बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ क्यू में लगी होंगी, ट्रैफिक फंस जाएगी, वो एंटर नहीं हो सकेंगे, ये सारा कुछ होगा। लेकिन उसकी भी एक तरीका है कि जी पहले फ्लोट कर दी जाए टिकट्स, लोगों को कहा जाए जिनके पास टिकट्स नहीं है वो ना आए। अच्छा, इसी तरह फिर जिस तरह से आपने कहा ना रेवेन्यू वाली बात, वहाँ पे कियोस्क लगेंगे, वहाँ पे फूड आइटम्स लगेंगे, उसकी एक टिकट होगी, वो सारा कुछ एक रेवेन्यू में इजाफा करेगा। इसी तरह जिस तरह चलिए आप इसको भी छोड़ दें, आप कहते हैं कि हमने इस तरफ जाना ही नहीं, मैं जो कह रहा था कि कॉन्सर्ट करवा लें, ठीक है, मतलब कॉन्सर्ट शायद मतलब आप बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाएंगे तो कॉन्सर्ट का टिकट तो शायद 5,000 बनेगा या 1,000 बनेगा। आप नहीं चाहते कि आवाम से आप 1,000 रुपया लें, आप सब्सिडाइज्ड रखें, 50 रुपये का टिकट रखें। लेकिन फिर वही क्या बात हो रही है कि कुछ समथिंग इज़ कमिंग बैक टू नेशनल किटी, ठीक है, जिससे फिर मज़ीद कुछ इवेंट हो सकता है। इसी तरह फिल्म फेस्टिवल है, इसी तरह स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स हैं, बहुत कुछ हो सकता है। आप कह रहे हो कि नहीं करना कुछ नहीं, बस ना नहर पे गाड़ी चलाते हुए या बाइक चलाते हुए तो देखो बत्तियाँ लगी हुई। ये कितना हमें, ये सरकार हमें कितना डफर समझती है सर। एक तो देखिए ना, और लास्टली मैं इसके बाद आगे चलता हूँ सर, हमने काफ़ी इस पर तफसीली बात कर ली है कि नहर जो है वो भी सर एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मेकिंग एसेट है सर मेरे नज़दीक। सर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मद में हर चीज़ इस शहर में बन जाती है, वो मेट्रो बस हो जाए, वो ऑरेंज लाइन हो जाए और दीगर और चीज़ें हो जाए। हर हुकूमत जो आई है आज तक उसने कोशिश की है कि यार हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर कुछ बेहतरी करें, और लाए भी हैं। मेट्रो बस जो मर्जी आप कहते हैं सियासी नारों के बावजूद एक सक्सेसफुल चीज़ है। उसके अलावा जो आपकी ऑरेंज लाइन है वो भी एक सक्सेसफुल चीज़ है। तो सर जो कनाल है आपका उसको यूज़ करें एज मतलब आपका वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्ट। उसके अंदर आप जैसे वो क्या होते हैं सर, रोम शोम पे क्या वो चलाते हैं सर, वो नाम भूल गया उनका, यकीन आप वो कर लें तो अ लॉट कैन बी डन अगर आप यू पुट योर माइंड टू इट। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। ये जश्न बारह वाला 1 अरब जो है इसकी कमी में हमें बिल्कुल खुशी हुई है। मास ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल ना भी करें, टूरिज्म वही बात है कि आप जोड़ा बिठा के तो एक बंदा चप्पू चलाए तो 2 लफ्जों की है दिल की कहानी बैकग्राउंड में लगा हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल रोमांस बेचना है ना बिल्कुल सर, और क्या। और लाहौर को सर उस तरह से आप बेहतरीन कर लें सर। आगे चलते हैं सर। सर ये एक और खबर है सर, जैसे आपने कहा बिजली के ऊपर हम बात करें सर, इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फ्लैट रेट की तजवीज़ जो है वो मंजूर हो चुकी है सर। हाँ जी, तो वो बेसिकली ये है कि आपका असेस करेंगे कि पिछले साल इसी महीने में आपने कितनी बिजली के यूनिट इस्तेमाल किए थे। जितनी बिजली के यूनिट इस्तेमाल किए थे, ये यूनिट जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर जो रेट है वो वही अप्लाई होगा जो आज के दिन में रेट है। उसके इजाफी जो यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे वो उन यूनिट के ऊपर वो आपको 26 रुपये इतने पैसों के पड़ेंगे। अब सवाल फिर वही है कि अगर ये बात मैं तो आपको अभी बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन रिसीव हो चुका है संडे को, यानी कि कल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मेरे घर पे लाइट नहीं होगी। अच्छा, और ये जो है ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 10 साल से चल रहा है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इजाफी बिजली इस्तेमाल करूँ तो सबसे पहले ये तो बंद करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप चाह रहे हैं कि हम इजाफी बिजली इस्तेमाल करें, ऑन दी अदर हैंड आपकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो ये साबित करती हैं कि आप नहीं चाह रहे कि हम इजाफी बिजली इस्तेमाल करें। मतलब फिर भी बात है कि आपके ख्याल में एक जो हाउस होल्ड है वो इजाफी कितनी को बिजली इस्तेमाल कर लेगा। मतलब इसमें कोई शक नहीं कि मैं और आप राशन करते हैं, लेकिन हम जब खुल के भी आएंगे तो कितना आ जाएंगे। वही बात है कि अगर ये चीज़ आप दें इंडस्ट्री को तो इंडस्ट्री उसके लिए इसके एवज़ प्रोडक्शन कर सकती है, उस प्रोडक्शन के एवज़ ज़र मुबादला बाहर से आ सकता है। सो फिर वही बात है कि क्या इसके पीछे थिंकिंग हुई थी किन लोगों ने की थी। आपने अवाम के साथ शेयर किया कि यार हम ना 4 लोग सिविल सोसाइटी के बैठे थे, 4 इकोनॉमिस्ट बैठे थे, 4 एनर्जी एक्सपर्ट बैठे थे, 4 हमने कैपेसिटी चार्जेस जिनसे हमने लेने हैं चाइना और पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका, 2-2 उनके भी बिठाए थे और फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे। नथिंग गेट्स शेयर्ड विद अस। बस हमें बता दिया जाता है कि अब ना ऐसा करो, यूं कर लो। मुझे तो लगना शुरू हो गया कि हम शीप हैं, मतलब बकरे हैं, हमें हांका जा रहा है। सर हम बेसिकली सर देखिए, बकरे इज़ द रॉन्ग टर्म सर। हम हर्मिट्स हैं, हमें परसीव्ड हर्मिट्स, कि हमें परसेप्शन ये है कि हम वो लोग हैं जो एक
छोटी सी एक चादर उड़ी हुई ऊपर और उसके नीचे छुप के बैठे रहते हैं, डर से या लेजीनेस से, दोनों में से जो आपको पसंद है उस दिन उसको आप अप्लाई कर लें हमारे ऊपर, और हमारा दिल नहीं है कि हमें पता चले क्या हो रहा है। सर ये इतनी अजीबोगरीब खबर है जो भी मैंने आपको पढ़ा के सुनाई है कि ये हम तीसरी चौथी दफ़ा मेरे ख्याल में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर यही बात कर रहे हैं कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि यार इस दफ़ा बिजली आपको सस्ती दे रहे हैं तो यार खुदा का वास्ता इस्तेमाल कर लो। अच्छा, अब जब इस्तेमाल एक बंदा करना चाहता है, वो ज़रा अपना हाथ खोलता है तो वहाँ लोड शेडिंग हो जाती है, फिर जो उसने ऑल्टरनेटिव लगाया हुआ या नहीं लगाया हुआ वो उसको फिर बंद कर देता है और कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है फिर वहाँ पे। उसके अलावा सर मुझे ये बताएं, व्हाट इज़ टू गारंटी, ये भी, और हालांकि ये IMF से पूछ के इन्होंने किया होगा, बट व्हाट इज़ टू गारंटी कि IMF की शराइत जो है, कभी भी ये नहीं कहता IMF की शर्त है, शराइत कहते हैं ना, एक शराइत जो है वो इस टेंजेंट पे हो कि बिजली के ऊपर वो कंटिजेंट है और वो हम पूरी नहीं करते तो फिर ये एकदम से पॉलिसी जिसमें एक बंदे ने अपना हाथ खोला है उस दिन, ये चेंज हो जाए और उसको जब अपना अगला या दूसरा तीसरा बिल है वो कहे यार ये क्या हो गया मेरे साथ। सो सर मैं असल में समझता हूँ ये कि इस किस्म की पॉलिसीज़ जो है ना, इसमें और कोई मसले वाली बात नहीं। देयर इज़ नो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एनी मोर इन, आप लेस्को को ले लें, कोई भी डिस्को को ले लें, आप कोई भी सरकारी महकमा ले लें, उसके अंदर अगर आप जाके सर्वे करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम ही ऐसे वॉक्स पॉप्स करा के शो पे उनको शेयर करें, आपके कंज्यूमर को आपकी हुकूमती प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं है। इस चीज़ को तस्लीम करें, इस चीज़ को ठीक करें। जो आपने PIA की नचकारी के लिए इतने पैसे खर्चे थे, कंसल्टेंसी फीस दिए थे, थोड़े पैसे खर्च के जो ये 1 अरब बचा लिए, पिछली खबर जो हमने कहा था जो PHA को नहीं दिया, आप किसी ऐसी फर्म को दें जो आपकी PR के ऊपर इफेक्टिवली काम करे कि इदारों पर ट्रस्ट बने। सर यकीनन देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, ये हमने कैपेसिटी पेमेंट देनी है, चाइना की भी देनी है, दीगर और लोगों की भी देनी है, मुल्कों की या प्राइवेट बैंक्स की। अच्छा, ये तो ज़ाहिर है IMF चाहता है कि हम उसको पे करें, उसके लिए IMF की मुख्तलिफ शराइत हैं। IMF शायद हमें ये भी कहता है कि मतलब अगर आपसे और चीज़ें नहीं हो रही तो आप टैरिफ बढ़ा दें बिजली का। लेकिन क्या ये IMF ने हमें कहा है कि आप एडवांस इनकम टैक्स बिजली के बिलों में लेना शुरू? जी सर, ये कैसे हो सकता है कि वो हमें कहे? सर हर किस्म का टैक्स उसके अंदर, जिसको नाम आज तक टैक्स दिए वो उसके अंदर है। बात ये है कि आपका FBR क्या कर रहा है कि आपको बिजली के बिलों में एडवांस इनकम टैक्स लेना पड़ रहा है। ये हो ही नहीं सकता, तैयार नहीं हो क्योंकि ये IMF ने कहा। अच्छा, ये IMF ने कहा है कि आप अपने जो सरकारी TV चैनल है उसकी लाइसेंस फीस बिजली के बिलों में लें। ये कैसे हो सकता है IMF ये कह दे? ठीक, बुनियादी बात वही है, ये जो है ना कि इजाफी यूनिट खर्चेंगे तो ये करेंगे और इसमें वो करेंगे। आप सीधे सीधे ये जो गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं जो कि IMF ने लगाए भी नहीं, इनको वापस लें। बिजली का टैरिफ वैसे ही नीचे आएगा, लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, लोग जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे शायद जितनी तेज़ी से सोलर लग रहा है वो सोलर लगना बंद होगा, कैपेसिटी पेमेंट्स आप आसानी से पे कर सकेंगे। ये जो आप गैर ज़रूरी टैक्सेस हैं इसको वापस लिए बगैर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं, सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए और कॉन्फिडेंस रीबिल्डिंग के ऊपर भी कुछ आप तवज्जो दें। बहरहाल यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ज़रा चलते हैं क्रिकेट की तरफ सर, लेकिन सर नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट, लीग क्रिकेट सर, नॉट आर लीग क्रिकेट, IPL के बारे में सर थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। सर सऊदी अरेबिया ने एक आपको नज़र आया होगा बड़े सालों के में, पिछले सालों में उन्होंने एक स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बड़ा स्टांस लिया है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। वो गोल्फ हो, फुटबॉल हो और दीगर और स्पोर्ट्स हों, उनके अंदर सऊदी अरेबिया अपना मार्क डालना चाहता है, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर रहा है जिस तरीके से शायद चीन ने किया। चाइना ने एक ज़माने में फ़ैसला किया कि हम ओलंपिक्स में कम्पीट नहीं करेंगे बल्कि हम वो नेशन बनेंगे जिसके तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल्स लेंगे और हम गोल्ड मेडलिस्ट टेबल के अंदर टॉप पे जाएंगे। उन्होंने उसके लिए जो है तकरीबन, मतलब नॉट टू यूज़ अ क्रैश वर्ड, बट एथलीट्स ब्रीड किए, एथलीट्स को ट्रेनिंग दी, सब कुछ किया। सऊदी अरेबिया इस तरह नहीं आ रहा। सऊदी अरेबिया जो है वो एक और तरीके से आ रहा है। फुटबॉल के अंदर हो जाए तो अपनी लीग्स उन्होंने बनाई, अपनी टीम्स बनाई, उसके अंदर दुनिया जहान के महंगे तरीन प्लेयर, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या लायनल मेसी हो या और दीगर और उनको उन टीम्स के अंदर रखा, उनको उन्होंने खिलाया हुआ। गोल्फ़ के अंदर बात कर लें तो गोल्फ़ का एक PGA स्टैंडर्ड जो होता था, PGA गोल्फ़ जो है उसके अंदर जो सारे टूर्स कराता था उसके अंदर आते थे, उसको हटा के लिव गोल्फ़ के नाम से एक चीज़ शुरू की, जिसके अंदर गोल्फ़ के अंदर भी उन्होंने थोड़ा सा हिला दिया सिस्टम को। अब PGA और लिव जो है वो एक मर्जर करने लगे क्योंकि मनी जो है वो ज़्यादा लिव की तरफ है। क्रिकेट के अंदर
सर अब बात ये पता चली है कि आईपीएल का जो ऑक्शन है, अगला जो आईपीएल होने को जा रहा है, वो कल के रोज़ एक्सक्यूज मी जद्दा के अंदर 2 डे ऑक्शन जो है वो होने को जा रहा है। सऊदी अरेबिया की एक क्रिकेट एसोसिएशन भी है और उनके जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी इतनी वाइब्रेंट साउथ एशियन कम्युनिटी है, लेकिन क्रिकेट जो है यहाँ पे एक लिहाज से खेली नहीं जाती है, देखी बहुत जाती है। सो उन्होंने अपना चूज़ किया कि आईपीएल के पीछे अपना वेट डालें। अब उसके अंदर टीम सपोर्ट हो जाए, उसके अंदर प्लेयर ऑक्शन के अंदर जो पैसा जितना डलेगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो जाए, बहुत सारे अनासर इसके अंदर पैदा हो जाते हैं। पॉइंट भी है कि सऊदी अगर तो आईपीएल की तरफ जा रहा है, जो कि अगेन आप एडमिट करना चाहें ना करना चाहें कि एज़ फार एज़ लीग क्रिकेट गोज़ आईपीएल से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और उसके अंदर ज़ाहिर है फिर पीएसएल भी एक चीज़ आ जाती है जिसके अंदर हमारी पीसीबी भी उनको दावत दे सकती है कि आप इसके अंदर भी आएँ। तो स्पोर्ट्स जो है सर, हमेशा से स्पोर्ट्स के पीछे पैसा चलता है, स्पोर्ट्स के पीछे ममालिक जो है वो पैसा खर्चते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक इस किस्म की एंटिटी है जिसके अंदर मनी जो है हमेशा सर्कुलर रहेगा, उसके अंदर कोई आउटफ्लो नहीं है, हमेशा इनफ्लो है और रेवेन्यू बेस बहुत अच्छी है। यकीनन हम कल जब हम बात कर रहे थे बुशरा बीबी वाले बयान को लेकर, तो उसमें हमने ये बात एग्जैक्टली की थी कि सऊदिया तो यहाँ पर आकर पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसने कई दफ़ा गिला किया है, 2 दफ़ा उनका वफ्द आया कि आप हमें कोई मनी मेकिंग चीज़ प्रपोज ही नहीं करते। ठीक है, वो हमारी कमी कोताही है, उनकी नहीं है, वो तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसी तरह आप वहाँ पे देखिए जेनिफर लोपेज के वहाँ पे कॉन्सर्ट हो रहे हैं, जी ठीक है, हमारे अली जफ़र भी वहाँ पे जाके कॉन्सर्ट करके आए हैं। बुनियादी बात यही है, पाकिस्तान से आप पूछें कि जी क्या कर रहे हैं आप, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई जो है वो आईटी का काम हो, फलाना हो, ढमकाना हो, कोई आप एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, तो आपको बताया जाता है कि जी हमारे पास बड़े मादनियात हैं, हमारे पास पहाड़ हैं जिनमें मादनियात लदे हुए हैं, उनका बस एक दिन सौदा हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, सऊदी अरब ऑन दी अदर हैंड एक मुल्क है जिसके बारे में सबको पता है 1 या नंबर 2 सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स उन्हीं के हैं, पैसों का मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब उनको आज ये नज़र आना शुरू हुआ है कि पता नहीं कितने साल और चलेगा ऑयल का मामला, अभी तो चलेगा ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं कितने साल चलेगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता व्हीकल्स शिफ्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रिक पे जा रही हैं। हालांकि अभी तो जहाज़ है, अभी तो पता नहीं दुनिया में क्या कुछ है। उन्होंने कहा डाइवर्सिफाई, ठीक है, वो हर चीज़ में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। एक हम है जो कुछ नहीं कर रहे और कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास एक पहाड़ है, वो पहाड़ पता नहीं कहाँ है, लेकिन उसमें मादनियात हैं। तो प्लीज़ कुछ सीखें सऊदी अरब से और प्लीज़ कुछ करना शुरू करें। बिल्कुल सर, डाइवर्सिफिकेशन इस वक्त की है दुनिया के अंदर, और देखें सर इसके अंदर ना सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन, एक वजह ये भी है कि वो अपनी एक इमेज बिल्डिंग करना चाहते हैं ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे, और वो अपनी सोसाइटी के लिए चाहते ही हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं जब वो बाहर जाएं तो एक स्टीरियोटिपिकल अप्रोच जो है वो ना हो। ये एक माशरा कर सकते हैं अपने शहरियों के लिए, और कोई नहीं कर सकता। एक शहरी खुद जाके उसको तो खुद प्रूव करना पड़ेगा ना, लेकिन माशरा ही प्रूव कर रहा है यार कि हम एक और आउटलुक है हमारी। अब तो इससे बड़ी बात कोई बात आगे चलते हैं। जैसे मैंने सर शो के शुरू में कहा था कि हम डिस्कस करेंगे पीटीआई का जो एक जलसे का एक कल के दिन सर रादर एक मूड बन रहा है। हाँ, वो अब मैं खुद आपकी तरह ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसको क्या कहना है, इसको जलसा कहना है, इसको धरना कहना है, इसको एहतजाज है, ये क्या है समझ नहीं आ रही। मतलब इवेंचुअली ये आई थिंक जलसा या धरना तो ये इवेंचुअली बनेगा, अभी तो इसको एहतजाज ही कहते हैं। सही। तो सर इसके अंदर कल हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी। एक चीज़ जो रह गई थी वो ये थी कि इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा गया है कि कोई भी जो फ़र्द इसके अंदर शरीक होगा उसका आईडी कार्ड भी ब्लॉक हो सकता है, उसका पासपोर्ट भी हो सकता है, उनके वही जो उन्होंने एफबीआर की बारी कहा था कि उनके बिजली का कनेक्शन, पानी का, मतलब तमाम तर चीज़ें जो हुकूमती एक अमल है जो जिसको वो बंद कर सकते हैं, बंदिश ला सकते हैं, जिसके अंदर उन्होंने उसकी जो क्या कहना चाहिए एक थ्रेट या तड़ी जो है वो आवाम को लगा दी है। लेकिन जाहिर है सर फिर ये भी देखने की ज़रूरत है कि आज के दिन, जैसे कल हमने कहा था कि मोटरवेज बंद हो रही हैं, ये फलानी चीज़ें बंद होंगी, आज के दिन हमने देखा कि तमाम तर लाहौर से जाने वाली मोटरवेज जो हैं वो आज बंद रही। फ़ोन्स बंद होने का भी एक कहा जा रहा था कि तमाम तर रीजन्स जो पंजाब के हैं जिसमें फेडरल भी आ जाता है वो बंद होंगी। मसला ये है कि हमें टाइम नहीं पता, कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं कर सकता एक शख्स कि यार अब ये फ़ोन बंद होने लगे हैं,
कोई किसी को नहीं एग्जैक्टली आइडिया है क्या है। मेरा तो ख्याल में कल इतवार के रोज़ ये सारी बातें क्लैरिटी आएगी इनके अंदर कि कहाँ क्या बंद हो रहा है। और सर मेरा तो एक और खदशा है इसके अंदर, वो ये है कि शायद जितनी बंदिशें लगाई जा रही हैं, जितनी तैयारियाँ की जा रही हैं, एक सर्टन लेवल ऑफ क्राउड तो एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट के आ रहा है, जिसकी बना पे वो ये सब कुछ कर रही है। और इसका ये मतलब है कि सर बुशरा बीबी का जो स्टांस था उससे कोई डेट्रीमेंट नहीं पड़ा जो एहतजाजी आ रही। देखिए ये बात आपने खुद ही जिस तरह से कह रहे कि ये डेट्रीमेंट पड़ा या नहीं पड़ा, ये सारा कुछ हमें कल पता लगेगा। मेरा तो अपना ज़ाती यही ख्याल है कि जिस तरह से हुकूमत रिएक्ट कर रही है, इनको रिएक्ट ऐसे नहीं करना चाहिए था। देखिए अभी हम लाहौर में हैं, जाहिर है कोई इस किस्म की ना प्रेडिक्शन देनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये कि प्रेडिक्शंस जो हैं वो मतलब फ्यूचर को तो मतलब अल्लाह ही बेहतर जानता है ना कि क्या होगा, हम तो इंसान हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम जब लाहौर में देख रहे हैं तो कोई ऐसी जो है गर्मा गर्मी नज़र नहीं आ रही। हमारे जो दोस्त कराची में हैं वो नहीं हमें बता रहे कि बहुत कोई गर्मा गर्मी है। सो बुनियादी बात वही है कि जिसने आना है उसने KP से ही आना है, ठीक है, पंजाब में या दीगर सूबों से कोई नहीं आ रहा। अच्छा, जो इस तरह के हंगामी हालात हैं कि इस्लामाबाद पिंडी में जो हॉस्टल्स थे उनको स्टूडेंट्स को कहा गया सरकार की तरफ से कि फ़ौरन यहाँ से निकलो, ज़्यादती है, ठीक है, वो अब रातों रात कहाँ जाएंगे। अच्छा, इसी तरह ये जो सड़कें ब्लॉक की, लोगों को कामों के सिलसिले में भी आना जाना हो सकता था, ये सारा कुछ नहीं करने की ज़रूरत थी। इनका बेसिकली मेरे ख्याल में तरीका वारदात यही है कि ये कल सुबह उठ के देखेंगे कि ज़्यादा जो ट्रैफिक का इनफ्लो है या इन्फ्लक्स है एहतजाजियों का वो कहाँ से है, वो फिर उनको बंद रखा जाएगा, बाकी जगहों को खोल दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि ये सारा कुछ करने की क्या ज़रूरत थी। देखें जो पुराना इनके पास है ना एहतजाज का एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस था जिसमें हम जानते हैं, नाम नहीं ले सकते पर हम जानते हैं कि जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी कि नाश्ता तुमने लेके आना है, दोपहर के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारे पे है, रात को ही। देखें इस वक्त जो हालात हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन मुखय्यर हजरत है जो कि जिम्मेदारी लेगा नाश्ते की, उसके कारोबार फिर क्या होंगे, उसका क्या सारे मामलात होंगे। इस वक्त ये जो सरकार घबरा गई ना, मैं अब आपको एक बात बता दूं, ये इतना बड़ा मसला होना नहीं था, लेकिन जब इन्होंने खुद ही सरकार ने बंद कर लिए तो अब बेसिकली जेल में बैठे हुए एक शख्स के पास ये मैसेज चला गया है कि मैं जब मर्जी एक कॉल दे दूं तो ये बंद हो जाएगा सारा कुछ। इन्होंने खुद ही कर लेना, मेरे बंदे आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ी बात सर आपने कर दी कि बंद तो हो गया ना सारा कुछ। सर ये जो आपने स्टूडेंट्स वाली बात की, सर इतनी ज़्यादती हुई कि जब उन्होंने कहा जी कि हॉस्टल्स जो अपने खाली करो और घर जाओ, जब खाली करके वो घर जाने गए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, तो अब सब फंसे हुए हैं वहाँ पे। एक तो ये बात होगी सर, उसके साथ साथ आप ये देखें जो आप ये बात एक और कर रही हैं कि बेसिकली एहतजाज जो है उसकी बेसिस तो किसी को उस तरह से नहीं पता, क्योंकि डिमांड्स तो कल के दिन हमने डिस्कस कर ली। उन्होंने कहा जी हम कोई डिमांड नहीं मानने वाली आपकी। गवर्नमेंट ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बयान है कि हम कोई आपकी डिमांड नहीं मान। मुझे बताया उन्होंने डिमांड्स पुट क्या की हैं फॉरवर्ड जो उन्होंने नहीं माननी, वो क्या डिमांड्स हैं? मतलब उसमें एक ही मेजर तो यही है ना कि जी 24 तारीख को बस जल्दी से उनको रिहा कर दें। उसके अलावा कोई सब्सटेंटिव किस्म की डिमांड जो है वो PTA की तरफ से आई है? कोई किसी किस्म की चीज़ जिसके अंदर उन्होंने कहा हो जी कि ये इस तरह करते तो ये इस तरह करते? इट्स ऑल हवरिंग अराउंड 1%। इट्स ऑल हवरिंग अराउंड 1%। और दूसरी चीज़ एक और भी है, वो ये है कि वो दैट 1% और दैट 1 पार्टी डजंट नो हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है, देखिए बात ये है कि बिल्कुल ठीक डिमांड होगी कि जी धांधली हुई होगी, लेकिन अब जब चीज़ें एक मकाम पर हैं तो उसका एक तरीका होता है कि अच्छा जी आप ऐसा करें कि आप 28 तारीख तक फ़लानी कमेटी बन जाएगी, उसका पहला फ़ैसला जो है वो 1 अप्रैल तक आ जाना चाहिए, उसका दूसरा ये हो जाना चाहिए, तीसरा ये हमें आज चाहिए। वो कहते हैं कि 25 नवंबर को नए इलेक्शन करा दो। अच्छा, तो वो फिर कैसे, मतलब फिर भी बात है ना कि हर चीज़ के पीछे एक सवाल होता है कि कैसे, तो वो उसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। सर देखिए, जैसे मैंने कल भी एक बात की थी कि गवर्नमेंट एक और गैम्बल भी तो खेल सकती है। मतलब बिल्कुल तजवीज़ नहीं दे रही, मेरा ज़ाती राय कि बानी PTI जो है जेल के अंदर, मेरे तो ख्याल में ही इज़ मोर ऑफ एन एसेट टू द पार्टी, अपनी पार्टी को, और वो हुकूमत के लिए भी अंदर ही बेहतर है। बाहर आके वो दोनों के लिए एक डेट्रीमेंट होंगे। लेकिन हुकूमत तो गैम्बल ले सकती है क्योंकि वो हुकूमत में है। तो हुकूमत का ठीक है जी, हम हाउस अरेस्ट करके कैंप जेल टाइप चीज़ बना देते हैं
और वहाँ उनको मुंतकिल कर देते हैं। वो बनी गाला हो जाए या वो ज़मान पाक हो जाए, ज़मान पाक नहीं हो तो वैसे बेहतर है, लेकिन चले बनी गाला हो जाए। और वहाँ पे जो बानी पीटी आई हैं वो अब एक्सेसिबल भी हैं, वो मतलब वहाँ नफरी भी है, पुलिस की सिक्योरिटी भी है, अदालतों के लिए वो जा भी रहे हैं, मतलब एक हलचल भी चल रही है और हुकूमत ने ये गैम्बल ले लिया। लेकिन सर एक दफ़ा बाहर आ गए ना तो पार्टी के लिए वो जब आके देखेंगे यार कि यार सूरत हाल है क्या, तो वो शायद खुद भी बानी पीटी इतने खुश ना हो कि यार मैं उधर ही ठीक था। क्योंकि सियासी जो उनके पास एक करेंसी है ना, सियासी करेंसी, वो अंदर बैठ के बहुत ज़्यादा है, यहाँ बाहर आके कम हो जाएगी। ये जो आपने तजवीज़ दी है ना, ये कई नून लीगी पार्टी रुकनियत वाले लोग हैं जिनका अपना यही ख्याल है कि ऐसे कर दो, एक दफ़ा करके देख लें। लेकिन फिर वही बात है कि आपको पता है कि टू मैनी कुक्स वाला मामला है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिल के फ़ैसला करना है, कोई एक शख्स तो है नहीं। सो बुनियादी बात वही है कि ये चीज़ मुझे तो नज़र नहीं आ रही थी बहुत ज़्यादा कामयाब होती। हमने कल भी शो किया और हम यही कह रहे थे कि जी इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी इज़ वर्किंग इन अ सर्टन वे। आपका जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट नहीं है, वो सरप्लस है। आपकी PSX जो है वो ग्रो कर रही है, आपका जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है। सो ऐसे मौके पे एहतजाज अमूमन काम नहीं करते। यही अभी और फिर वो बात है, आज से कुछ अर्से पहले हालात ऐसे नहीं थे इकोनॉमी के, आज से कुछ अर्से बाद शायद फिर नहीं होंगे। अच्छा, टाइमिंग थोड़ी सी एहतजाज की आपने ऐसी रखी हो जिसमें इशारे दिए नीचे को जा रहे हो तो रिस्पांस वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है। सो ये कोई मेरे ख्याल में टाइमिंग ही अच्छी नहीं थी। लेकिन अब फिर वही बात, कल 10 करोड़ बंदा आता है या 10,000 बंदा आता है या 10 बंदा आता है, हुकूमत ने सारा कुछ खुद बंद करके, सर खुद देखें ना, बंद भी उन्होंने किया। सर एक तो ये देखें आपके कोर्ट्स की तरफ से भी ऑर्डर्स थे, वो चले हुकूमती अमल ही है, फ़र्ज़ करें एक बेलारूस का भी वफ्द आ रहा है यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, तो मामलात हुकूमत के लिए भी बड़े टफ होते जा रहे हैं। और लेकिन जाहिर है इसके अंदर हुकूमत एक डिफरेंट स्टांस ले सकती है। बहरहाल सर इसको हम कल भी फॉलो करेंगे। यहाँ हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।